केठी और बड़वानी से तैयार हैं सुश्री रेणु जी जैन जयपुर से, सुपुत्री अनिल जी जैन, सुपुत्री रेणु जी जैन जयपुर से, हाँ श्रीमती रेणु जी जैन जयपुर से तैयार हैं सुपुत्री काव्यानी जैन, सुभाष जी रेखा जी की सुपुत्री टट्टी गुणायतन अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। असल में जिंदगी की चाल वही समझता है जो रास्ते में आई धूल को गुलाल समझता है। बहुत अच्छा। असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है जो रास्ते में आई धूल को गुलाल समझता है। गुरुदेव, उड़ती हुई धूल को गुलाल, उड़ती हुई धूल को गुलाल मानने में तो कोई मलाल नहीं है। वाह। उड़ती हुई धूल को गुलाल मानने में तो कोई मलाल नहीं है। आँख में झोंकी हुई धूल को, आँख में झोंकी हुई धूल को गुलाल मानने की मिसाल क्या? बहुत अच्छा सवाल है। उड़ती हुई धूल को गुलाल मानने में कोई मलाल नहीं है, पर आँख में झोंकी हुई धूल को गुलाल मानने की मिसाल क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बात सही है कि आँख की धूल चुभती है, लेकिन जिनके अंदर जीवन जीने का मादा होता है ना, वो आँख की धूल को भी गुलाल मान लेते हैं। और उसका एक ही उपाय है, हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। एक संत थे, कहीं से गुजर रहे थे, अचानक ऊपर से किसी ने राख डाल दी। राख डाली, राख के कुछ कण आंख में भी चले गए। जैसे उनके ऊपर राख पड़ी, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, गंगा स्नान करके निकल रहे थे, राख पड़ी, उनने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया, मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उनके भक्त मंडली ने घेर लिया और बोला, देखो किसने डाला। सब लोग एकदम उतावले हो गए कि किसने हमारे इतने बड़े गुरु के ऊपर राख डालकर उनका अपमान किया, अपमान किया। संत ने लोगों को रोका, बोला रुक जाओ, गनीमत है कि उसने मुझ पर राखी डाली, मैं तो आगे के लायक था। इस घड़ी मेरे जो पाप थे वो ऐसे थे कि मुझ पर कोई आग बरसा दे, राख में ही निपट गया। काश ऐसी सकारात्मक सोच हमारे अंदर हो तो आँख पर पड़ी धूल को भी, आँख में फेंकी गई धूल को, झोंकी गई धूल को भी हम गुलाल मानने की मिसाल बना सकते हैं। आँख में धूल फेंकना यानी धोखा देना। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा कि हमें कोई धोखा दे दे तो हम क्या करें? हमें कोई धोखा दे दे तो, हमारे साथ कोई धोखा करे तो हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा उसे धोकर खा लो। क्या करो? धोकर खा लो। तुम पे कोई तुम्हारी आंख में कोई धूल झोंकता है तो उसे कोसने की जगह कुछ सीख लेने की बात सीखो। काश मेरी आंखें ठीक तरीके से रहती तो धूल के कण मेरे आंखों में आते ही कहाँ। और चलो एक कण आ भी गए तो उन धूल के कणों के कारण आंखों का मैल बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया व्यर्थ होकर के। ये भी सोचा जा सकता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आइए श्रीमती रेणु जी अनिल जी जैन जयपुर से।